नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी निगम पार्षद राधिका एब्रॉल। मुझसे बहुत से लोग मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे, स्पेशली ट्विटर पे पूछते हैं कि तुम इतना प्रचार प्रसार करती हो बीजेपी का, मोदी जी का, आखिर मोदी जी ने देश के लिए किया क्या है? बताइए। ये तो क्वेश्चन ही आउट ऑफ सिलेबस है, मतलब कि किया क्या है बताइए। अब काम बताने के लिए तो मेरे पास है बहुत चीजें, लेकिन एंड में जो मैं आपको बताऊंगी ना, उससे आप भी अग्री करेंगे। पहले आप लोगों को याद होगा कि जब आप अपने पेपर्स को अटेस्ट करवाने जाते थे, कोई गेजेटेड ऑफिसर टाइम देता था, कोई नहीं देता था। मोदी जी ने ऐसी सुविधा कर दी कि खुद अटेस्ट करो ना अपने। निगम जी, पार्षद जी, मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसे कि आपने कहा कि बीजेपी ने बहुत काम किया है और आप मोदी भक्त भी हैं, जिस हिसाब से आप बातें कर रही है। तो जो आपका पहला टॉपिक है अटेस्टेड का, और आज हम सेल्फ अटेस्टेड करते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें कुछ नया नहीं है। पहले भी लोग बाग अटेस्टेड कराते थे, बहुत इजीली चीज़ों को अटेस्टेड हो जाता था। ऐसा कुछ नहीं था कि हमको बहुत फोर्स हो रहा था या हम वो चीज़ करवा ही नहीं पाते थे। मेरा इजीली ये काम होता था, हर आम इंसान का अटेस्टेड होता था। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, इसमें कुछ नया नहीं किया, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पेपर्स खुद अटेस्ट करो, क्यों जाना है किसी के पास? इसके अलावा राशन कार्ड, हर चीज को उन्होंने आधार से लिंक कर दिया। उस चक्कर में कई सारे जो मिडल मैन थे ना, जो दूसरा शब्द मैं बोल नहीं सकती आपके आगे, उन लोगों की दुकानें बंद हो गई। वही तो अनएम्प्लॉयड है इस वक्त, नहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट कहां से बढ़ गई इतनी? मोदी जी ने कौन सी नौकरी से निकाल दिया किसी को? तो मैडम, आप दूसरा पॉइंट आपने रखा कि सारी चीज़ों को आधार से लिंक कर दिया गया है, ये बहुत बड़ा काम किया गया है, इससे बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो गए। तो मतलब आपका कहना तो ये है कि इंडिया में सारे लोग मिडलमैन का ही काम करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। बहुत सारे लोग जो कल तक अच्छा काम कर रहे थे, आराम से अर्निंग कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर का, रियल एस्टेट का बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे, आज उन लोग बेरोजगार हैं, 1 रुपये भी कमा नहीं पा रहे। मतलब सब लोग मिडलमैन थे आपके अकॉर्डिंग तो इंडिया में। मैडम ऐसा नहीं है, थोड़ा सा ग्राउंड पे रख के भी देखें। इन्होंने इस तरह से काम पूरा सिचुएशन कर दिया है देश के अंदर कि लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए लाले पड़ गए हैं। जो लोग पहले 10,000 कमा रहे थे, आज 8,000 कमा रहे हैं, और महंगाई 10,000 थी जो आज 20,000 हो गई है। तो मैडम, सिर्फ हवा में बात करने से नहीं होता है और मोदी भक्त बनने से काम नहीं होता है, वो थोड़ा सा ग्राउंड पे भी देखें। इसके अलावा रोडवेज, हाईवेज जिस स्पीड से बने, क्या वो स्पीड पहले थी? इसके अलावा कई महिलाओं को, बेटियों को जो शौचालय की सुविधा प्रोवाइड हुई, गैस सिलेंडर्स प्रोवाइड हुए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुई, क्या उनका धर्म पूछ के हुई है? क्या उनकी जाति पूछ के हुई है? ये सब मोदी जी ने ही किया है। और सबसे बड़ी बात, 370 वगैरह तो अब लोगों के मुंह पर रट गया। राम मंदिर का जो निर्माण होने जा रहा है अयोध्या में, अयोध्या एक वर्ल्ड फेमस टूरिस्ट स्पॉट बनने जा रहा है, ये भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। लेकिन और आपने जो तीसरा पॉइंट उठाया है गैस सिलेंडर को लेके, मैं बहुत इसके लिए बोलूँगा कि हाँ, बहुत अच्छा किया इन्होंने जो मोदी जी ने घर घर गैस सिलेंडर पहुंचा दिए। लेकिन मैडम, अगर इस गैस सिलेंडर को ज़मीन से लेके आसमान तक जब इसके रेट कर दी, तो इससे अच्छा तो गैस सिलेंडर कम लोगों तक पहुँचना ही सही था। जो आज के टाइम पे तो अच्छे से अच्छे लोग, अच्छा अर्निंग करने वाले लोग भी गैस सिलेंडर जब घर पे आता है तो लेने के लिए एक बार जेब में हाथ डाल के देखना पड़ता है कि मेरे पास जेब में पैसा है कि नहीं, तब ले पाऊंगा मैं। 800, 850 रुपये, कहीं 900 रुपये गैस सिलेंडर लेना आप आसान मान रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। पहले ये 400 रुपये में, 300 रुपये में, 350 रुपये में आती थी, आज 800-900 रुपये में आ रहा है। किसी गरीब से जाके पूछिए कि वो गैस सिलेंडर जब उसे खत्म हो जाता है तो उसके दिमाग में टेंशन हो जाती है, वो दूसरों से उधार मांगने के लिए घर घर जाता है। मैंने देखा हुआ है, आप तो पता नहीं बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन गैस सिलेंडर आता है, लोगों को टेंशन हो जाती है, दूसरों के घर पे जाके पैसे अरेंज करने पड़ जाते हैं गैस सिलेंडर के पैसे देने के लिए। तो ऐसे कंडीशन आने से अच्छा तो था कि गैस सिलेंडर नहीं, बिना गैस सिलेंडर के अरेंज कर रहे थे, वो ज़्यादा अच्छा सिचुएशन था। तो थोड़ा सा मैडम ग्राउंड पे भी देखना जरूरी है, सिर्फ हवा में बातें करने से काम नहीं होता। बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री जी ने करी और जो कोई और नहीं कर सकता था, वो है हिंदू को हिंदू होने पर गर्व महसूस हो। तो इसके बाद जो आपने पॉइंट उठाया अयोध्या को लेके और 370 को लेके, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूँ कि ये बहुत अच्छे काम है और करें, अच्छी बात है। लेकिन मैडम, जरा सोचिए कि देश जहाँ गरीबी से जूझ रहा हो, जहाँ पे लोगों को खाने के लिए एक रोटी का एक दाना नहीं मिल रहा हो, वहाँ पे ये मंदिर और ये सब काम करना पहले जरूरी है क्या? बिल्कुल अच्छा काम किया है, लेकिन ये बाद में भी हो सकता था। इससे पहले जो जरूरी काम थे, जो लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और बहुत टैलेंटेड लोग जो अपना अच्छा काम करते हुए अच्छे जगह पे, पोजीशन पे बैठे हुए लोगों को बेरोजगार निकाल दिया गया। जो लोग सुसाइड करने के कंडीशन में आ गए हैं, और उनको सबको ध्यान में रख के जो महंगाई बढ़ रही है, तेल के रेट बढ़ रहे हैं, बहुत सारी जो चीज़ें आपके सामने हैं, आपको भी पता होगा, जो आपको भी रोज़ देखने को मिलता होगा, उन सबको छोड़ के ये करना ज़्यादा ज़रूरी था। क्या आपको लगता है क्या अगर हम जिंदा रहेंगे तभी तो धर्म को लेके या मंदिरों में जाएंगे, पहले जिंदा रहने के लिए तो जीविका तो दें। तो ये सब चीज़ों की रिगार्डिंग तो आज तक उन्होंने कभी बात ही नहीं की। तो फिर इसके बाद में मोदी, आप बोल रहे हैं मोदी भक्त बन जाए, आप तो मोदी भक्त हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन मैडम हम लोग मोदी भक्त अंध नहीं हो सकते। जी हाँ दोस्तों, 2014 में जो बड़े बड़े नेता देश का प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, आज उनका एमएलए बनना मुश्किल कर दिया मोदी जी ने। आज वो मंदिरों में जाना शुरू हो गए हैं। आप बता दीजिए 2014 से पहले जाते हो तो आज तो कोई छोटा मंदिर भी उनके रास्ते में आ जाता है ना रैली के, तो वहां भी मत्था टेकने लगे हैं।
तो मेरे देश को, मेरे भारतवर्ष को हिंदू राष्ट्र बनाने का निर्माण कार्य मेरे प्रधानमंत्री ने शुरू कर दिया है। और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो इस वीडियो को आगे जरूर बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। तो ये जो आपने पॉइंट उठाया है कि आजकल जो भी नेता वगैरह है रास्ते में मंदिर आता है तो माथा टेकते हैं, ये एक अच्छी बात है। ये उन लोगों को भी सबक है कि वो लोग कुछ नहीं कर रहे थे और उनको कुछ करने के बाद में ये चीज़ें अच्छी लगने लगी और उन लोगों को भी समझ में आया कि हमें कुछ अच्छा करना चाहिए। तो ये एक अच्छा पॉइंट था, इसके लिए मैं बुरा नहीं बोलूँगा आपको, बिल्कुल भी मोदी भक्त वगैरह कोई भी बात इसमें नहीं है। और मैडम सबसे बड़ी बात है, मोदी भक्त, बीजेपी भक्त या कांग्रेस भक्त किसी की बात नहीं है, बात हमारे देश की है। जिस काम पे कुछ जगह ऐसा नहीं है कि हर जगह खराब काम किया, बहुत जगह अच्छे काम किए हैं। पहले लाइन लगाना पड़ता था, बहुत सारे करप्शन वाले स्टेप बाय स्टेप से गुजरना पड़ता था, जो बहुत सारी चीज़ें कम हुई है, तो उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं, हमें बहुत अच्छा भी लगा है। लेकिन कुछ पॉइंट्स जो हैं ज़मीन पे जो काम है उन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है। और हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे जो, जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं, हम लोग जो इतना हमने वोटों से जिताया है, तो कुछ ऐसा काम करें जिससे हमें प्राउड हो और जिससे हमें थोड़ा सा राहत मिले। लेकिन अगर एक भी काम ऐसा नहीं होता है तो थोड़ा सा दिल दुखता है। तो इसी के कारण हमारा पूरा ये वीडियो है। बाकी ऐसा नहीं कि हम बीजेपी या कांग्रेस या किसी के खिलाफ है, किसी के अपोजिट है, लेकिन ग्राउंड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी काम है जो लोगों के डायरेक्ट असर करे। बड़े लोगों को से ज़्यादा है जो ज़मीनी लोग हैं, उनके जीवन में सुधार होना चाहिए, उन्हें रोजगार मिलना चाहिए, उन्हें 2 वक्त की रोटी कमाने में आसानी होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यही है। बाकी ये हमारा भारत है, हमें इस पर प्राउड है। जय हिंद, जय भारत। जैसा कि सब कुछ बहुत अच्छा रहा, सब कुछ बहुत अच्छी चीज़ें हैं मोदी जी की। जब भी हम लोग बात करते हैं रोज़गार की, तो रोज़गार की जब भी बात होती है तो मोदी जी इस चीज़ को पीछे ले जाते हैं, वो कभी भी इसका जवाब नहीं दे पाते। रोज़गार बिल्कुल भी नहीं है इस समय, पूरा इंडिया जूझ रहा है रोज़गार के नाम से। निगम जी, अंधभक्त बनने से काम नहीं चलता है, हमको ग्राउंड लेवल पे रहना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सोचना पड़ेगा, रोज़गार को देखना पड़ेगा। हमको मंदिरों से कोई फ़ायदा नहीं है, हमको रोज़गार की ज़रूरत है, रोज़गार प्रोवाइड करें, वो बहुत अच्छी बात है, उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। और उसके बाद आपने लास्ट जो पॉइंट बोला है कि मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि जिससे आपको हिंदू होने पे गर्व हो गया है, अगर ऐसी बात है तब तो मैडम आपको शर्म आनी चाहिए। क्योंकि हम लोग जब से पैदा हुए हैं, जब से हमने पूजा पाठ अपने घर में, पूजा पाठ, त्योहारों पे सजावट, सारी हिंदू की जो धर्म की जो नीतियाँ होती है, सारी चीज़ों का पालन किया है और उस पर हमें स्टार्टिंग से गर्व रहा है, हमें हमेशा गर्व रहा है हिंदू होने पे। शायद आपको हो सकता है कि आपको मोदी जी के आने के बाद गर्व हुआ हो, हमें आज तक कभी भी मुसलमान होने और किसी होने पे नहीं, हमें हिंदू होने पे हमेशा गर्व रहा है, हमें प्राउड है कि हम हिंदू हैं। ये किसी दूसरे के बोलने पे अगर आपको गर्व होता है तो आपको तो शर्म आना चाहिए कि आपके कोई दूसरा आपको बताया तब आपको गर्व हो रहा है धर्म पे। उससे पहले क्या आप सो रहे थे क्या? उससे पहले आपको पता नहीं था धर्म का, आपको आभास नहीं था क्या? क्या हिंदू धर्म क्या आपको नहीं पता था क्या? मोदी जी ने आपको सिखाया कि धर्म क्या होता है। धर्म आपकी आस्था, आपके पालन पोषण, आपके स्वभाव, आपके बड़े ने क्या सिखाया है, इन पवित्रता, हमारे हिंदू धर्म की सारी चीज़ें जो बचपन से हमें डाली गई है वो हमारा धर्म है, उसको लेके जीते और हमारे साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि किसी सिखाने पे हमें पता चलेगा कि हम हिंदू हैं, नहीं, ऐसा नहीं है मैडम। और आपको ऐसा होता है कि किसी के बोलने पे आपको अगर प्राउड हो रहा है हिंदू होने पे, तो आपको कल हो सकता है कि आपको शर्म भी आया हिंदू होने पे, तो ऐसा नहीं है। प्राउड है, हम हिंदू हैं, हमें हमेशा से प्राउड है और हमेशा रहे।